क्रांतिकारी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि जींद के उचाना के अंदर अनाज मंडी के अंदर आज बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी द्वारा ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का आयोजन सम्मान दिवस समारोह के रूप में चौधरी देवीलाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी, वहीं पर इनेलो पार्टी से ओम प्रकाश चौटाला जी और आदरणीय सुखबीर सिंह बादल जी इस रैली के अंदर मौजूद रहे। वहीं पर अगर हम बात करें तो अभय सिंह चौटाला जी के साथ साथ इनेलो पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस रैली के अंदर मौजूद रहे। साथियों, इस रैली की अगर हम बात करें तो आज जींद के उचाना के अंदर जो भीड़ देखने को मिली, जो जन सैलाब देखने को मिला, पूरा सोशल मीडिया के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और पूरी हरियाणा के अंदर आज इस रैली की चर्चाएं की जा रही हैं। उचाना के जींद के अंदर इस ऐतिहासिक रैली का जो आयोजन किया गया, इसमें बहन कुमारी मायावती जी ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में बहन कुमारी मायावती जी की हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर ये पहली रैली है और इसके बाद बहन कुमारी मायावती जी 4 रैलियां और हरियाणा के अंदर होंगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो लगातार जो चुनाव प्रचार प्रसार हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी का जो चल रहा है, आकाश आनंद जी जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है बहुजन समाज पार्टी के, वो लगातार हरियाणा के अंदर अलग अलग क्षेत्र में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं गठबंधन के, उनके लिए समर्थन के लिए और वोटों की अपील के लिए आकाश आनंद जी काफी सक्रिय और उनकी जो भूमिका है वो काफी एक्टिव नजर आ रही है। अगर हम बात करें आज उचाना के जींद के अंदर जो रैली हुई, वहां पर जो जन सैलाब उमड़ा और जो लोग वहां पर पहुंचे, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और इनेलो पार्टी के समर्थक वहां पर पहुंचे। पूरा अगर उचाना के अंदर देखें तो लगभग 4 से 5 घंटे तक वहां पर रोडों पर जाम रहा और जो जन सैलाब रैली के अंदर उमड़ा, लाखों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी के समर्थक वहां पर पहुंचे। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो वहां पर जो अभय सिंह चौटाला जी पहुंचे थे, उन्होंने तमाम तरीके की बातें रखी। बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से तमाम तरीके की बातों पर जिक्र किया गया और उत्तर प्रदेश के कार्यकाल पर जिक्र करते हुए उन्होंने हरियाणा की व्यवस्था पर और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की सत्ता पर निशाना साधते हुए उन्होंने तमाम बातें रखी। साथियों, आप सभी को बता दें कि अभय सिंह चौटाला जी ने वहां पर जो अपना वक्तव्य रखा, वहां पर जो अपनी बातें रखी, चौधरी देवीलाल जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सम्मान दिवस समारोह के रूप में इस रैली का आयोजन किया गया था। अभय सिंह चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल जी के कार्यकाल पर चर्चा की और जिस तरीके से उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, किस तरीके से वो समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे, देश को विकसित करना चाहते थे और सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए लोक हित के लिए कार्य करने की जो उनकी सोच थी, किसान कमेरे वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, शोषित पीड़ित वंचित और SC ST OBC पूरे समाज के देश के अंदर जो वर्ग है उनको साथ लेकर चलने की उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, उन पर उन्होंने चर्चा की। इसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के कार्यकालों पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि ना तो बीजेपी पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी कभी दलित समाज, वंचित समाज, OBC और किसान कमेरे वर्ग की हितैषी रही है और ना ही रहेगी। इनके तमाम जो वादे, उनके तमाम जो कार्य रहते हैं वो चंद पूंजीपति लोगों के लिए रहते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सबसे पहले जो जिक्र किया चौधरी देवीलाल जी के कार्यकाल पे जिक्र किया कि जिस तरीके से उनकी जो सोच थी, जो बुजुर्ग थे, उनकी पेंशन की योजना की शुरुआत चौधरी देवीलाल जी द्वारा की गई, किसानों के कर्जे माफ चौधरी देवीलाल जी के कार्यकाल के दौरान किए गए। वहीं पर जो स्कीमें, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सी योजनाएं चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में चलाई गई। इसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल पर चर्चा करते हुए उन्होंने बातें की कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकाल रहा उसके अंदर आप देखेंगे तो महंगाई, बेरोजगारी, घोटाले जितने कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए, वहीं बीजेपी पार्टी के शासनकाल पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने जो वादे किए, जो 10 साल का शासन रहा और जिन वादों के सहारा लेकर बीजेपी पार्टी सत्ता के अंदर आई, 15 लाख का जो लुभावना वादा दिया गया बीजेपी पार्टी की तरफ से, काला धन लाने की जो बात की गई, वहीं पर स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करवाने की जो बात की गई, आय दुगनी करने की जो किसानों की
जो बात थी एमएसपी लागू करने की जो बात की, बेरोजगारी, अपराध, महंगाई, ये तमाम मुद्दों पर अभय सिंह चौटाला जी ने बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप देखेंगे कि 10 साल का जो कार्यकाल बीजेपी पार्टी का भी रहा और जो वादे ये कर सत्ता के अंदर आए वे केवल झूठे और ढकोसले वादे थे, उनका कहीं पर भी धरातल लेवल पर कोई सच्चाई नहीं मिलती है। आज अगर देखोगे तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और वहीं पर जो एमएसपी के लिए जो किसान इतने दिनों तक जो आंदोलन पर बैठे रहे, उन पर जिस तरीके के अत्याचार हुए, आज अपराध का अगर हम देखेंगे तो प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, चाहे फिर वो महिला हो, दलित समाज हो, तमाम वर्गों पर जिस तरीके की महंगाई की मार पड़ रही है, आपराधिक घटनाओं की जो मार पड़ रही है, काला धन लेकर आने की जो बात कही जा रही थी, आज वो धरातल लेवल पर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से दलित समाज के नेताओं का अपमान हो रहा है, दलित समाज ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोगों ने और जिनकी जो भूमिका रहती है, जातिवाद से ग्रसित जिनकी मानसिकता रहती है, उन लोगों ने दलित समाज का सदैव शोषण किया। बड़े बड़े लीडरों के ऊपर जिस तरीके से जातिगत जो टिप्पणियां की गई, जो मान सम्मान उनको नहीं मिल रहा, बातों पर सवाल खड़े करते हुए अभय सिंह चौटाला जी ने बातें रखी। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनती है तो जो वादे कांग्रेस पार्टी कर रही है या बीजेपी पार्टी कर रही है वो केवल झूठे वादे हैं, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं और पूरी गारंटी के साथ ये कहते हैं और पूरी जनसभा को आज संबोधित करते हुए पूरे होशो हवास में ये बातें कह रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी की सरकार बनती है तो हम जो बुढ़ापा पेंशन है उसको हम 7500 रुपए पर मंथ बढ़ाने का काम करेंगे। बेरोजगारी को लेकर उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है और उन पर किसी तरीके का कोई काम नहीं किया जा रहा। हम सबसे पहले अगर सरकार हमारी बनती है तो हर घर में हम रोजगार देंगे और हर घर में एक पढ़े लिखे व्यक्ति को हम नौकरी देने का काम करेंगे। जो भी व्यक्ति अगर किसी कारणवश नौकरी नहीं लग पाता है तो उस पढ़े लिखे युवा को हम 21,000 रुपए पर मंथ का बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो गैस सिलेंडर जिस तरीके से महिलाओं पर जो महंगाई की मार पड़ रही है, हम उन महिलाओं के लिए फ्री में गैस सिलेंडर देंगे और गैस सिलेंडर के साथ 1100 रुपए का हम उन्हें मान सम्मान देंगे ताकि वो अपनी रसोई का खर्च चला सके। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की जो व्यवस्था है हरियाणा के अंदर हर घर के अंदर फ्री की जाएगी, हर गांव के अंदर बिजली फ्री की जाएगी और जो मीटर आज हर घर के बाहर लगे हैं वो मीटर पड़वाकर हम मनोहर लाल खट्टर के घर पर पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरीके से अभय सिंह चौटाला जी ने तमाम बातों पर चर्चा की और अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने जो तमाम मुद्दे हरियाणा की जनता के लिए वो लेकर आए हैं, जो कार्य वो करेंगे, उन पर उन्होंने बखूबी से चर्चा की। इसी के साथ साथ उन्होंने चर्चा की उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी का जो कार्यकाल रहा, बहन जी का जो शासन रहा, उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बहन जी ने अपने शासनकाल में जो सभी वर्गों के लिए, सर्व समाज के लिए कार्य किए, शिक्षा पर कार्य किए, स्वास्थ्य पर कार्य किए और गरीब समाज को ऊपर उठाने के लिए उन तभी शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों को, गरीब समाज के लोगों को अमीर लोगों के बराबर लेकर आने का काम बहन जी ने किया। अगर बहन जी का जो कार्यकाल उत्तर प्रदेश के अंदर रहा और जिस तरीके से सर्व समाज को साथ में लेकर उनकी जो सोच रही और जिस तरीके की कार्यशैली और जिस तरीके के कार्य उनके शासनकाल में रहे, वही कार्य हम हरियाणा के अंदर करने का काम करेंगे। जो गरीब समाज है, SC ST OBC दलित समाज जो है और किसान जो वर्ग है, उसके हितों के लिए हम सदैव कार्य करेंगे जिस तरीके से बहन जी ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर किया। जिस तरीके से एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुख्य धारा से वंचित था, बहन जी के कार्यकाल में उस वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए तमाम तरीके की पॉलिसियां बनाई गई और तमाम तरीके के कार्य किए गए। आज हरियाणा के अंदर जो मात्र कुछ गज का प्लॉट देकर बड़े बड़े वादे जो दिखाने का काम करते हैं और जिस तरीके से उन चीजों को बढ़ावा देकर जो दिखाया जाता है, लेकिन बहन जी के शासनकाल में हम देखेंगे तो उन्होंने प्लॉट के साथ साथ गरीब समाज के लोगों को मकान बनाकर देने का काम बहन जी के शासनकाल में किया। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई पर बहन जी के शासनकाल में कार्य हुए, शायद किसी के अन्य कार्यकाल में ऐसे कार्य किए गए हों। बहन जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब समाज के साथ साथ दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज, SC ST OBC समाज, महिलाएं
किसान वर्गों के लिए सदैव बहन जी के शासन काल में सभी वर्गों को समान दृष्टि के साथ देखा गया और उनके हितों के लिए कार्य किए गए। और एक बहुत बड़ा वर्ग जो तमाम सुख सुविधाओं से वंचित था, चाहे फिर वो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बेरोजगारी की जो मार झेल रहा था, उसके लिए बहन जी के कार्यकाल में तमाम तरीके के जो कार्य किए, वही कार्य हम हरियाणा की जनता के लिए करने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो एक विचारधारा है किसान कमेरे वर्ग की पार्टी है, जो किसानों के लिए काम करेगी, जो गरीब मजदूर लोगों के लिए काम करेगी और एक बहुत बड़ा तबका दलित समाज के लिए कार्य करेगी। लेकिन आप अन्य जो राजनीतिक दल देखते हैं, वो केवल चंद पूंजीपति और धन्ना सेठों के इशारों पर काम करते हैं और उन्हीं को आज देखेंगे कि देश के अंदर जो संपत्ति है, देश के अंदर जो संसाधन है, वो तमाम कुछ % लोगों के पास ही सिमट कर रह गए हैं। आज एक बहुत बड़ा वर्ग तमाम तरीके की सुविधाओं से जूझ रहा है, बुनियादी मुद्दों से जूझ रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, इसी के साथ साथ तमाम तरीके की जो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में हर एक वर्ग इनकी सरकार की नीतियों से, इनकी पॉलिसियों की नीतियों से जो परेशान है। जो ये वादा करते थे कार्य करने का, जो ये वादा करते थे जनता के हित के लिए कार्य करने का, लेकिन आज आप देखते हैं तो हर एक वर्ग इनके कार्यों से नाखुश है, परेशान है, दुखी है। इनका काम केवल लोगों को परेशान करने का है। और अब जो हरियाणा की जनता है, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है, गठबंधन को जो ताकत मिल रही है, आज जींद के अंदर जो ताकत देखने को मिल रही है, अब लगता है कि हरियाणा की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। किसान और कमेरे वर्ग का राज स्थापित होने वाला है। आप यही ताकत बनाए रखें और अपने स्तर पर आप जाकर कार्य करें। अगर किसान, कमेरे और जो दलित समाज है, जो गरीब समाज है, उनके हक के लिए आप कार्य करना चाहते हैं, तो गठबंधन को मजबूत करने का काम आप सभी को करना पड़ेगा। साथियों, उचाना के जींद के अंदर आज इस विशाल रैली का आयोजन किया गया था। भारी तादाद में जो जन सैलाब उमड़ा, सड़कों पर जो 4 घंटे तक वहां पर जाम रहा और हर तरफ अगर हम देखेंगे तो नीले झंडे दिखाई दे रहे थे, इनेलो पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे थे और 4 घंटे तक जो जाम रहा। उसके बाद जो वहां पर पंडाल के अंदर आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी के समर्थक वहां पर पहुंचे और ये एक ऐतिहासिक रैली हरियाणा के अंदर रही, जो सम्मान दिवस समारोह के रूप में की गई, चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर की गई। और वहां पर जो मुख्य अतिथि के रूप में बहन कुमारी मायावती जी स्वयं पहुंची थी और इसी के साथ साथ ओम प्रकाश चौटाला जी वहां पर पहुंचे थे, अभय सिंह चौटाला जी पहुंचे थे और तमाम वो समर्थक और बहुजन समाज के लोग पहुंचे थे जो गठबंधन की सरकार हरियाणा के अंदर बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।